अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूअर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। आज मैं आपके लिए फेस्टिवल ओकेजन पर लेकर आई हूँ एक ऑसम सी रेसिपी जिसे आप जानते हैं चिली चिकन और एग फ्राइड राइस से, और इसका कॉम्बिनेशन एकदम ऑसम है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ले लिया है मैंने ये बोनलेस चिकन आधा किलो। आप इसको बोन वाला भी ले सकते हैं, पर जितनी जल्दी से ये टेंडर होगा, फेस्टिव सीजन में सभी बिजी रहते हैं तो बोनलेस ज्यादा जल्दी से टेंडर हो जाएगा। तो मैंने डाल दिया है इसमें 2 टेबलस्पून गाढ़ी वाला दही जो मैंने घर पर जमा कर रखा हुआ था। आप बाजार वाला भी ले सकते हैं पर गाढ़ी होना चाहिए। तो और 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर गरम मसाला भर के, 1 टीस्पून डाल रही हूँ यहाँ पर चाट मसाला बिल्कुल भर के, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर वो भी पूरा भर के, और 1 ही टीस्पून डाला है मैंने साल्ट। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। और 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर, और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और 1 ये बीटन एग जो मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, जो इसमें बहुत ही अच्छे से कोट करना है हमें। और 2 टेबलस्पून डाल दिया है मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल जो इसको एकदम से फिनिश देगा। और ये देखिए कलर और अच्छे कलर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे छोड़ देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। आपके पास जितना टाइम हो उतनी देर छोड़ सकते हैं। इसे रख देते हैं साइड। और मैंने ले लिया है 1 से 1.5 लीटर पानी, और इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। पर इसमें सबसे पहले हम डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम सोखे हुए राइस। ये गोल्डन बासमती राइस है, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे तब तक ये पूरे टेंडर 99% बॉईल नहीं हो जाते। और जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो इस तरीके से इन्हें छन्नी पर फैला कर डाल दें ताकि ये अच्छे से सूख जाए। जब हम बनाएं तो ये अपनी हमारी कढ़ाई में चिपके नहीं। और जब ये थोड़े से सूख जाए, हल्के से आपको ड्राई से लगे, इस तरीके से फैला दें इसको और अच्छे से पंखे के नीचे रख दें। और जब ये थोड़े से सूखने आपको लगे तो इसमें 2 टेबलस्पून भर के हमें ऑयल डाल देना है, इसको थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए। और ले लिया है मैंने अलग से पैन जिसमें हम करेंगे अपने चिली चिकन को पहले फ्राई। तो एज पर नीडेड मैंने इसमें डाल दिया है डीप फ्राई के लिए ऑयल। और मैरिनेट हुआ जो चिकन है हमारा, हम उसको इस ऑयल में अच्छे से गर्म होने के बाद कर लेंगे डीप फ्राई। तो ये मैंने पहला बैच डाला है और इसको 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। और जब इसकी कोटिंग बिल्कुल सेट हो जाएगी तो इसको अलट पलट कर देंगे अपने चिकन को अच्छे से फ्राई होने के लिए दूसरी साइड से भी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैं इसको दूसरी साइड से पलट रही हूँ। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब अच्छे से कलर आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर नहीं ऐड करें। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा चिली चिकन का जो चिकन है वो अभी फ्राई हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और मेरा सेकंड वाला जो बैच है वो मैंने आपको दिखाया नहीं था डालते में, बट यहाँ पर मैं फ्राई जब हो गया है मैं आपको जब दिखा रही हूँ। तो अब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। तो चलिए अब इसको रख देते हैं साइड और ले लेते हैं एक कढ़ाई, और जिसमें डाल रही हूँ मैं 100 ग्राम कुकिंग ऑयल। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं, और गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के कटा हुआ बारीक अदरक और लहसुन, और इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं, थोड़ा सा कलर आने देते हैं। और इसमें डाल दिया मैंने ग्रीन अनियन थोड़ी सी चॉप करके। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका जो रॉनेस है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसे अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम, 1 बारीक इस तरीके से कटी हुई, आपको जो मर्जी हो शेप में वो डाल सकते हैं। और डाल दी है आधी इस तरीके से पील हुई भी अनियन, और इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे, बस इनका क्रंच नहीं जाने देंगे। तो इसके अच्छे से सौते करने के बाद मैंने इसमें वो फ्राई जो हमारा चिकन था वो ऐड कर दिया है। उसको भी अच्छे से फ्लिप करते हुए अलट पलट करते हुए हम इस तरीके से थोड़ी सी देर इसमें साथ फ्राई कर लेंगे। और जब हम फ्राई कर लेंगे तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप, टमाटो केचप है ये,
आपका टेस्ट है तो और ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें डाला है मैंने डार्क वाला सोया सॉस, आपके पास हल्का वाला हो तो आप 2 टेबलस्पून डालिएगा। तो ये डाल दिया है मैंने 2 टेबलस्पून विनेगर, और इसमें डाल दी है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, यानी कि जो हमारा कॉर्नफ्लावर होता है उसकी स्लैरी बनाकर डाली है मैंने पानी डालकर। और 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डाला है नमक और डाला है चाट मसाला। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारी स्लैरी जो है वो बहुत जल्दी से एक्शन में आ जाती है, इसीलिए हमें ये सभी काम बहुत फटाफट से करने चाहिए। आप अपने इंग्रेडिएंट्स पहले से निकाल कर रखिएगा ताकि आप इसमें इजीली ऐड कर सके। तो ये सभी को अच्छे से भून लेंगे, हमारा जो कॉर्नफ्लावर है उसको अच्छे से पकने देंगे। इसी तरीके से चलाते हुए आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। हमारा चिली चिकन बिल्कुल रेडी है। हमने इसको गार्निश कर दिया है कटी हुई हरी प्याज से। इसको रख देते हैं साइड और चलते जल्दी से बना लेते हैं हमारा एग फ्राइड राइस। और इसमें डाल देते हैं 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल, और इसमें डालेंगे हम ये 2 एग। इसे अच्छे से बीट कर लेंगे इतने हमारा जो तेल गर्म हो जाए, और इसमें ऐड कर देंगे अब ये बीटन एग, और इसको धीमी आंच पर अच्छे से पकने देंगे क्योंकि हमें इसको बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा करके जो फ्राई करना है, और अच्छे से फ्राई कर लेना है जो इसका जो रॉनेस है वो अच्छे से निकल जाए। कुछ इस तरीके से तोड़ लेना है हमें इसे एग फ्राइड राइस के लिए। हमारे एग को इस तरीके से बहुत बारीक बारीक करते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। और आप देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ने लगा है, तो इसमें डाल दी है मैंने 2 टेबलस्पून कटी हुई प्याज, और डालूंगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये 2 हरी मिर्चें मैंने कुछ इस तरीके से चॉप की हुई हैं, आप अपनी पसंद की चॉप कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने 1 टेबलस्पून कटा हुआ अदरक। आप अदरक पसंद नहीं करते हैं तो अदरक को स्किप कर सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आया था। तो आप इसे अच्छे से भून लें ताकि हमारे जो अदरक की है वो भी रॉनेस निकल जाए। तो उसके बाद सभी वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने ले ली है इस तरीके से कटी हुई कैप्सिकम, बीन्स, हरी प्याज और ये गाजर। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, बट ये बेसिक वाली हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हैं। उनको फ्राई करने के बाद मैंने अब इसमें डाल दिया है 1 कप कैबेज। मुझे कैबेज अच्छा लगता है इसीलिए मैंने डाला है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के डाली है मैंने चिली और गार्लिक की सॉस। 1 टेबलस्पून डाला है मैंने यहाँ पर सोया सॉस, डार्क वाला है 1 टेबलस्पून डाला है, हल्का हो तो आप 2 डालिएगा। और 2 टेबलस्पून डाल दिया है विनेगर। आधा टेबलस्पून डाला है मैंने चाट मसाला, और आधा टेबलस्पून डाला है मैंने यहाँ पर गरम मसाला। और इन सभी मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन मसालों को और वेजिटेबल्स को अच्छे से एक दूसरे के साथ घुलने मिलने देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं, पर इनका क्रंच नहीं जाना चाहिए, हल्की मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें इसी तरीके से फ्राई करते रहें। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए और आपको लगे तो इसमें ऐड कर देने वो वाले चावल जो हमने पहले से ही ग्रीस करके रखे हुए थे। और इन्हें अच्छे से ऐड करने के बाद बस इन्हें अच्छे से चलाना नहीं है, इन्हें बस फ्लिप करना है ऊपर से नीचे तक। बस इन्हें फ्लिप करते हुए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस इन्हें तेज तेज नहीं चलाएंगे क्योंकि टूटने का डर होता है इनका। और इसमें डाल देंगे हम एज पर नीडेड, मैंने आधा टेबलस्पून इसमें डाल दिया है साल्ट, यानी कि नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने बाकी सॉसेस भी डाली हैं, इसकी वजह से इसमें अंडे में भी नमक था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर कम डाला है। आप देख सकते हैं। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। हमारे एग फ्राइड राइस अब रेडी हैं, तो चलिए इन्हें कर लेते हैं डिश आउट। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में हमने अपनी दोनों रेसिपी बनाकर तैयार कर ली हैं, और इन्हें अपने गेस्ट के लिए आप अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये चिली चिकन भी अब रेडी है, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप अपने किचन में मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिले, और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। और इस फेस्टिव ओकेजन पर मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।